बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का चुनाव हुआ। 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए चुनाव में 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं तमिलनाडु में एक चरण में सभी सीटों पर 84% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अब सवाल यह है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है इससे किसे फायदा होगा, बीजेपी को या सत्ताधारी दल टीएमसी और डीएमके को? ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। पश्चिम बंगाल में पहला चरण और तमिलनाडु में एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। तमिलनाडु में तो चुनाव लगभग शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बंगाल में कुछ जगह जबरदस्त बवाल हुआ। अच्छी बात यह रही कि पहले चरण में कोई बड़ी वारदात देखने को नहीं मिली, जो बीते कुछ चुनावों से बंगाल की पहचान बनती जा रही थी। खैर, छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच जहां वोटर का जोश हाई दिखा, वहीं शाम 6 बजे तक बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 91.35% मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर रिकॉर्ड 84.29% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की जनता ने एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग की है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर तंज कसते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा, टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब गया। ऐन चुनाव के दिन एक बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिया। राहुल गांधी ने कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल को पोलराइज किया। सीएम ममता की वजह से बीजेपी को मौका मिला है। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुला। फैसला किसके पक्ष में होगा ये तो 4 मई को तय होगा, लेकिन वोटिंग ट्रेंड ने बता दिया है कि चुनाव आयोग वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाने में कामयाब रहा और जनता को भी इसके लिए सलाम, जिसने चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को दरकिनार कर वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चुनाव प्रक्रिया पर अपना भरोसा जताया। फिर सबके मन में यही सवाल है कि इस बम्पर वोटिंग का क्या संदेश है? बंगाल जैसे बड़े राज्य में बीजेपी सत्ता में आ रही है या फिर ममता दीदी की कुर्सी बचाने के लिए हुई बम्पर वोटिंग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2 राज्यों में आज वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोट हो गए, तो दूसरी तरफ बंगाल में आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा रहा। तो ऐसे में आप खबर तो समझिए, बम्पर वोटिंग का संदेश आखिर क्या है? जनता ने जो बम्पर वोटिंग की है वो किसे फायदा पहुंचाने वाला है? तो आप समझिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हुआ। 152 सीटों पर मतदान हुए। तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर, यानी कि सभी विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीट पर वोट पड़े हैं। 91.35%। 6 बजे तक वोटिंग का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें, 6 बजे तक का जो वोटिंग आंकड़ा सामने आया 234 विधानसभा सीटों पर, वो रहा 84.29%। अब आप खबर तो समझिए, दोनों ही राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, यानी कि अब तक इन दोनों ही राज्यों में इतनी वोटिंग इससे पहले नहीं हुई थी। और इसीलिए सवाल है कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में 60 साल जो है वोटिंग परसेंटेज क्या रहा और किसकी सरकार बनी। साल 2016 से शुरुआत करते हैं। साल 2016 में वोटिंग परसेंटेज 82.66% रहा। सरकार टीएमसी यानी ममता बनर्जी की बनी। साल 2021 में वोटिंग परसेंटेज 83.17% रहा। सरकार टीएमसी की ममता बनर्जी की बनी। अब साल 2026 में, जिसमें पहले फेज की जो वोटिंग हुई है शाम 6 बजे तक, उसका आंकड़ा है 91.35%। अब सरकार किसकी बनती है ये देखने वाली बात होगी। अब आप सवालों के जरिए बम्पर वोटिंग वाली खबर को समझिए। सवाल ये, क्या ममता बनर्जी को हटाने के लिए हुई है रिकॉर्ड वोटिंग? सवाल ये भी, क्या बम्पर वोटिंग परिवर्तन का संकेत है? सवाल ये भी, क्या रिकॉर्ड वोटिंग बीजेपी की जीत का संकेत है? सवाल ये भी, क्या ममता सरकार को बचाने के लिए हुई है बम्पर वोटिंग?
तो ये तमाम सवाल हैं जो इस वोटिंग परसेंटेज के बाद भी सामने आ रहे हैं। अब बम्पर वोटिंग पर किसने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब गया। तो राहुल गांधी ने इस बम्पर वोटिंग पर कहा कि सीएम ममता की वजह से ही बीजेपी को मौका मिला है। तो अब इस बम्पर वोटिंग के कई मायने जो है निकाले जा रहे हैं, लेकिन फैसला तभी समझ में आएगा जब जनता जनार्दन का फैसला सबके सामने होगा।